ओम संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हम ब्याज के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे और ब्याज के प्रश्नों में सरल ब्याज के जितने भी प्रश्न है वो हम कर चुके। अब सरल ब्याज के अलावा आगे जो है वो चक्रवर्ती ब्याज है। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी एक गीत सुनाया था कि 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष का सरल ब्याज हमेशा बराबर होता है यदि शर्त वार्षिक हो तो। आप इन चीजों को नोट करते रहना। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगना। सरल ब्याज में ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, अगर सरल ब्याज 5 वर्ष का 1500 रुपए सरल ब्याज है, 5 वर्ष का 1500 रुपए सरल ब्याज है ना, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 15 में 5 का भाग दे दो, 300 रुपए। मतलब हर वर्ष का समान होता है, हर वर्ष का सरल ब्याज समान होता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज में तो हर 12 महीने, हर 1 साल पर आजा हिसाब कर ले, आजा हिसाब कर ले, ये चलेगा सिस्टम चक्रवर्ती ब्याज में। कैसे? देखिए, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, चाहे छोटा बच्चा देखे और चाहे बड़ा बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो देखिए। आप मेरे पास मूलधन है 5000 रुपए, ये मूलधन है साहब, प्रिंसिपल, और रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष। ये इसका सरल ब्याज भी निकालूंगा मैं और चक्रवर्ती ब्याज भी निकालूंगा। मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, आधार सीखना है, आपको सीखना है। देखिए बेटा, तो सरल ब्याज क्या होता है? SI बराबर PTR। सरल ब्याज का सूत्र है मूलधन 5000 रुपए, टाइम 2 वर्ष और रेट 10%। ये ले लीजिए, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, ये 1000 रुपए ब्याज हो गया, 1000 रुपए सरल ब्याज हो गया। अब इसी का हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। अब इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि शर्त वार्षिक है, हर 12 माह से शर्त अलग अलग होती है बेटा। शर्त यदि वार्षिक है तो दर आदि, सॉरी, यदि शर्त वार्षिक है तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष का सरल ब्याज हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालता हूं। ये तो सरल ब्याज आ गया, तो 2 वर्ष का सरल ब्याज 1000 है, तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 1 वर्ष का कितना हुआ? 500 रुपए। 2 का भाग देंगे। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, तो पहले क्या करता हूं, मैं 1-1 वर्ष का निकालता हूं। मैं क्या करता हूं, सरल ब्याज के फॉर्मूले से ही निकालता हूं। SI बराबर PTR, मूलधन 5000 रुपए, टाइम 1 वर्ष और रेट 10%, तो 10/100। ये काट दिया बेटी मैंने, 500 रुपए ब्याज आ गया 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 500 रुपए। देखिए, मैंने बताया 2 वर्ष का अगर अपने पास 1000 रुपए तो 1 वर्ष का 500 होगा। ठीक है ना, बात वही है। लेकिन मैं आपको इस सरल ब्याज के नियम से ही चक्रवर्ती ब्याज, इसी फॉर्मूले से चक्रवर्ती ब्याज बताऊंगा। क्या किया आपने? मेरे को 5000 रुपए उधार दिए 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, और 10% वार्षिक दर से उधार दिए कि साहब हर 12 माह बाद में या 1 वर्ष बाद में मैं हिसाब करूंगा। तो 1 वर्ष बाद में जब हिसाब हुआ तो 500 रुपए ब्याज के बने। तो उसने ये कहा कि अब 5000 तो मैंने आपको दिए थे, वो 500 रुपए, ये 5500 रुपए हो गए अब आपके पास। अब अगले वर्ष में ब्याज है वो 5000 पर नहीं लगेगा, अब 5500 रुपए पर ब्याज लगेगा। तो आगे का ब्याज देखते हैं, वही SI बराबर PTR, 5500 रुपए, 5500 रुपए इंटू 1 वर्ष और रेट वही 10%। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये आ गया 550 रुपए। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना हो गया जी? 2 वर्ष का टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया जी? 2 वर्ष का टोटल चक्रवर्ती ब्याज हो गया 1050 रुपए। और 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना हो गया? 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना हो गया? 1000 रुपए। और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 1050 रुपए। ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों को अब आप समझ सकते हैं। इसका अलग से फॉर्मूला है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, आप क्या करेंगे? आपको पता है कि 2 वर्ष का सरल ब्याज 1000 है, तो 1 वर्ष का कितना है? 500 रुपए। अब आप क्या करेंगे? 500 का ही ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे? देखिए, मैं अगर आपका बेस अच्छा है तो तरीका आप क्या करेंगे? पहले वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे सरल ब्याज हो, हमेशा बराबर होता है।
1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे सरल ब्याज हो, शर्त वार्षिक है तो बराबर होता है। दूसरे वर्ष में क्या करना है, 500 रुपए तो ये है ही, और 500 का ब्याज कितना होगा, 500 का ब्याज वही लगा लो, 500 इंटू रेट 10 टाइम 1 वर्ष के लिए 500 रुपए का ब्याज 50 रुपए, ये हो गई। अब तीसरे वर्ष में क्या करोगे, 500 तो ये, 500 ये या 550 ये, इसका निकाल लेना दोनों का, 500 को 1050 का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देना, 1000 का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देना। जिस प्रकार से 500 में मैंने 50 जोड़ा है, इसी प्रकार से आप इन दोनों में जोड़ देना, इन्हीं प्रकार से इनमें जोड़ देना। 500 प्लस ये लो साहब। अब कितने का ब्याज जोड़ोगे आप, अगर तीसरे वर्ष का निकालना है तो अब कितने का ब्याज जोड़ोगे, आप क्या करोगे, 500 का ये 500 और 500 रुपए ये कितने हो गए 1000 और 50 रुपए 1050 का जोड़ोगे तो यहां 1050 इंटू 10/100 इंटू 1 वर्ष काट दिया, कितने 105 रुपए। तो इसमें 105 और जोड़ दो प्लस, इसी प्रकार से अगले वर्ष का। तो यहां कितना हो गया 500 1500 1550 और ये 100 ये हो गए 1655 हो गए, कितने हो गए 1655 हो गए, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। देख लेते हैं एक बार और, तो यहां आ जाइए आप। अब उसने ये कहा कि 550 और हो गए तो 6060 हो गए ना, तो तीसरे वर्ष का निकालने के लिए 6050 इंटू 10/100 इंटू 1 वर्ष, तो ये काट दिए 2 0 से 2 0, कितने हो गए 605। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 5 5 10 1050 और 600 1655 जो आपके सामने आ गया। एक तो ये बेसिक तरीका है जिसको आप समझ सकते हैं कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। दूसरी बात, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझिए, इसका लेते हैं हम फॉर्मूला। चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है वो देखिए आप। अब जो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें और इसमें देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है उसको देखिएगा। चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है पता आपको, चक्रवर्ती ब्याज मूलधन 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P, यह है। लेकिन इतना बड़ा नहीं रखना है हमें मिश्रधन का अमाउंट का याद रखना है। A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T, ये अपने पास मिश्रधन का चक्रवर्ती ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला है। फिर बाद में ये जो पूंछड़ी है इसको बाद में बैठा देंगे, तो यहां क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हम 5000 रुपए मूलधन है, इसकी जगह ऐसा का ऐसा रख दो, कोष्ठक का मतलब होता है गुणा या कोष्ठक रख दो। 1 प्लस दर कितनी है 10% दर है, टाइम कितने वर्ष दिया था, अभी दिया था 5000 रुपए थे, टाइम 2 वर्ष था, रेट 10% थी, ये था अपने पास, तो टाइम 2 वर्ष लगा दिया। बाद में बैठा देंगे ये मिश्रधन आएगा कितनी हो जाएगी राशि, तो यहां देखिए 5000 100 एकम 110 110/100 कितनी बार है, देखिए 100 एकम 100 और 10 110/100 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार लिख दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए, फिर इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 121 आ गए, इसको गुणा करो 5 से, ये आ गए 5 से गुणा कर दिया साथ, 5 एकम 5 12 पंजे 60 650, एक 0 हो रहा है ना यहाँ, ये 0 ये लगा दिए, हो गया 550 था ना, ये 6050, मतलब हमने निकाला था 500 अलग 550 अलग, 500 550 1050 हो गया था। ये आपके पास हुआ है एक 6050 मिश्रधन आया है, तो ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हो गया इसमें से आप 5000 लेस कर दीजिए, तो आपके पास ब्याज हो गया 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना 1050 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 1050 रुपए। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले, लेकिन आपका बेस रहेगा ना, बेस अगर शानदार रहेगा तो वो डायरेक्ट आप निकाल पाओगे बेटा।
बेस अगर शानदार रहेगा तो पर्सन आप निकाल पाओगे। अब इसी को देखिए, आप इसी में जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, हर पॉइंट कुछ ना कुछ देख आएगा आपको। कई बार ये आता है एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या होगी, मतलब आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या होगी, या पेड़ों की संख्या घटती है या बढ़ती है, तो वो आपके पास है। और यह आ जाए पर्सन कि एक गांव की जनसंख्या प्रति 10% की दर से बढ़ती है और 2 वर्ष बाद में 6050 हो गई, 6050 हो गई, तो वो जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो यहां प्रश्न यही है, एक राशि 10% की दर से, एक राशि 10% की दर से 2 वर्ष में 6050 रुपए हो जाती है का मतलब मिश्रधन, 6050 रुपए हो जाती है का मतलब मिश्रधन। तो यहां आप क्या करेंगे, अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है और मिश्रधन दिया गया है तो इसका विलोम उल्टा डायरेक्ट रखिए आप, 6050 इंटू 100/110 इंटू 100/110, ये हो गया आपका पर्सन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 11 से काटिए, काटना आता होगा आपको। गिरपंडे 55, 5, फिर गिरपंडे 55, ये कट गए साहब, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, ये हो गए आपके पास कितने 5, हाँ, फिर 11 5 55, ये 0 और 2 जीरो, ये कितने आया मूलधन, 5000 रुपए मूलधन। देखिए ध्यान से समझना, जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, जो मैं समझाने जा रहा हूं उस बात को आप गौर से समझिएगा। अगर आपको मिश्रधन याद करना है, ए मूलधन दिया है, तो आप 110/100 इंटू 110/100, यहां आ जाएगा 6050 रुपए, ये काट दीजिएगा आप, 6050 रुपए आ जाएगा। और यदि आपको मिश्रधन दिया जाए और मूलधन पूछे तो इसका उल्टा करना है। ये चीज अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे बेटी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये आ गए 5000 रुपए। जहां तक मैं आपको बता रहा हूं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। कई बार ये कहता है गांव की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है और 2 वर्ष बाद में इतनी हो गई, 2 वर्ष पहले कितनी थी। कई बार बढ़ती है और कई बार घटती है। ऐसे ही ब्याज के प्रश्नों में भी होता है। कैसे? अगर ये कहे कि पहले वर्ष में 10% की दर से और दूसरे वर्ष में 5% की दर से, तो आप इसको 110 गुणा 105 भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए आप। और जनसंख्या में या पेड़ों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। अगर कमी है तो माइनस कर देंगे, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे। बहुत ही सारगर्भित बात मैंने आपको बताई है। अगर आपके समझ में आया है तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। दूसरी चीज इसी के साथ आप याद रखें, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में है और शर्त दी जाए आपको, तो यदि शर्त अर्धवार्षिक या छमाही दी जाए, अर्धवार्षिक या छमाही हो तो दर को तो आधी करेंगे और समय को 2 से गुणा करेंगे। दर को तो आधी करेंगे और समय को 2 से गुणा करेंगे। और यदि शर्त त्रैमासिक हो, और यदि शर्त त्रैमासिक हो तो दर को 1/4 और समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखिएगा आप हमेशा। यदि शर्त त्रैमासिक हो या तिमाही हो या 3 माह से ब्याज की गणना करता है, तिमाही त्रैमासिक, तो दर 1/4 और समय को 4 से गुणा करेंगे। अब हम बैस के छोटे छोटे प्रश्न लेंगे जो आपको बताएंगे आगे के वीडियो में कि अगर शर्त यदि टाइम 1 से 1/2 वर्ष है, रेट 1 से 1/2% है, 1 से 1/5% है या दिन है, तो कैसे हल करेंगे वो आगे के वीडियो में हम बताएंगे। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।